अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, छुट्टियों में इजाफे की वजह से अदारे ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। उम्मीद करती हूँ आप इस कदम में हमारा भरपूर साथ देंगे, अपना डेली बेसिस पे काम करेंगे और देन उसको जो है वो बताए हुए तरीके के मुताबिक जो है आप अपलोड करेंगे और देन वो चेक होके हम आपको जो है वो वापस भिजवाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमने रिवीजन करनी है फर्स्ट हाफ बुक की। तो फर्स्ट हाफ बुक में हमारे पास एसएसटी की जो है वो हिस्ट्री आती है, क्योंकि जियोग्राफी जो थी वो हमने सेकंड हाफ में की थी। फर्स्ट हाफ में हमने जो है हिस्ट्री की रिवीजन करनी है। तो हिस्ट्री का आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें जो है मिडल एजिस हैं इन यूरोप में जो है वो अदवार जो है वो हमने देखने हैं, कौन कौन सी जो है वो हुकूमत आई और उन्होंने अपना क्या रोल प्ले किया, लोगों की जो है वो लाइफस्टाइल यहाँ पे यूरोप में कैसा था, वो सारा हमने। हम चलते हैं क्लास की तरफ, जिसमें जो है वो हमने देखा था कि ग्रीक सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद जो सिविलाइजेशन इमर्ज हुई वो रोमन सिविलाइजेशन थी। रोमन सिविलाइजेशन ज़ुबान, आर्ट और लिटरेचर और आर्किटेक्चर और इन्वेंशंस के लिहाज से जो है इन्होंने अपना असर डाला और इन्होंने जो है अपना कैपिटल चेंज किया रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो दरअल-हुकूमत इनका बना। इन्होंने रोम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर में। बाद में जो है ईस्टर्न एम्पायर जो है वो बेजेंटाइन एम्पायर बनी, जबकि वेस्टर्न जो है इस पे आउटसाइडेड लोगों ने जो है वो अटैक किए और इसको जो है वो उन्होंने उस पे जो है वो काबिज हो गए और ये जो है वो डिक्लाइन हो गई। नेक्स्ट जो है 410 में जो है वेसिगोथ्स ये ट्राइब्स था, इसने अटैक किया और 4th सेंचुरी में जो है इन्होंने बाउंड्री क्रॉस की रोम्स की और देन जो है इसी टाइम इन्होंने जो है रोमन्स और जर्मेनिक्स जो ट्राइब्स थे जिसको हमने वेसिगोथ्स के नाम से जानते हैं, ये जो है वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर की जो है वो डिक्लाइन का फॉल का सबब बने। फिर इन्होंने अपना जो है वहाँ पे जो है वो सेटअप स्टार्ट किया। देन जो है फिर इसके बाद हम जो है वो बेजेंटीन एम्पायर्स को देखेंगे। बेजेंटीन एम्पायर फिर जो है वो ऑटमन एम्पायर्स में जो है वो चेंज हुई, यानी कि जो थे सल्तनत उस्मानिया जो थे उन्होंने जो है इस पे अपना कब्ज़ा जमाया और फिर इसकी जो है वो ऐसे फॉल हुई और कॉन्स्टेंटिनोपल को जो है इन्होंने इस्तांबुल में जो है वो तब्दील कर दिया और इसका जो है वो स्ट्रक्चर जो था, रूलिंग स्ट्रक्चर जो था वो सेम जो था वो रोमन जैसा रहा, उसमें इन्होंने जो है वो कोई तब्दीली नहीं की और इनका जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो थे वो बाइजेंटीन एम्पायर के सिटीजन्स थे, इनकी ज़ुबान ग्रीक थी और ये जो है वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं वो थे। फिर उसके बाद जो है इनका जो बाइजेंटीन का कल्चर था वो डिफरेंट था, जैसे जैसे टाइम था वो तब्दील होता गया। ग्रीक फिर जो है वो रोमन कल्चर ट्रांसफर्ड हुआ बाइजेंटाइन कल्चर में, फिर ओवर टाइम जो है इस पे जो है वो लैटिन का, अमेरिनियन का, पर्शियंस का और इस्लामिक कल्चर जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। इसके बेटे फॉल के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल, जाहिर सी बात है बैजेंटाइन एम्पायर के जो है वो एंड होने से जो है ये भी इसका भी खात्मा हुआ और फिर जो है इसके बाद इसकी जो है मेन रीज़न यही थी कि अटैक्स हुए बाहर से आउटसाइडेड और इंटरनल जो है वो रिबेलियंस बगावतों की वजह से जो है इसका खात्मा हुआ। उसके बाद जो है इसमें जो है ऑटमन एम्पायर ने जो है वो इसकी जगह ली, यानी कि नेक्स्ट जो है वो एम्पायर ऑटमन एम्पायर थी। बेटे इसकी टाइमलाइन है डिफरेंस जो है वो टाइम में डिफरेंस जो है इसमें तब्दीलियाँ आई, चेंजेस आई और रोमन एम्पायर की डिवीजन हुई। फिर जो है वो ऑटमन एम्पायर जो है बैजेंटीन एम्पायर की जगह आई। फिर जो है इनके बाद जो है वो एशिया पे जो है वो तुर्क्स
ने जो है वो कब्ज़ा किया और इस तरीके से जो है ये भी पार्ट बना ओटमन एम्पायर का। तो ये डिफरेंट टाइमलाइन है, इनको एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट जो है लाइफ मिडल एजिस में जो है वो वेस्टर्न यूरोप की क्या लाइफ थी। लोग जो थे वो गांव में रहते थे, यहाँ पे जो है वो क्रॉप्स उगाते थे और क्रॉप्स के ज़रिए जो है वो अपना अखराजात जो हैं वो पूरे करते। उसके अलावा वो स्मॉल हाउसेस में रहते। ये जो है वो छोटे छोटे घरों में बहुत सारे जो है वो लोग रहते थे, तो क्राउडेड होम इनके थे। और इसके अलावा बेटे इनके जो है वो घर जो थे वो डार्क थे, स्मोकी थे, अनकम्फर्टेबल थे। जो अमीर लोग थे वो लोगों को गुलाम रखते, जो लोअर तबके के लोग होते, और वो उन पर सख्ती करते। अगर उन्होंने कहीं भी जाना होता तो वो उनकी परमिशन के बगैर जो है वो नहीं जा सकते थे। ऐसे ही आपने देखा था कि सिटी लाइफ जो है वो डिफरेंट है विलेज लाइफ की निस्बत। सिटी ओवर पॉपुलेटेड है। डिफरेंट प्रोफेशंस थे, जिनमें जो है डॉक्टर, मर्चेंट और ट्रेडर्स जो थे वो मौजूद थे। ट्रेडर जो थे वो आयरन, वूल और एग्रीकल्चर की ट्रेडिंग करते थे। मिडल एज में जो है वो अमीर लोग जो है उनका पहनना अच्छा था, अच्छे जो है वो किस्म के कपड़े पहनते थे, जबकि जो है वो पुअर जो होते थे वो थोड़ा सा लो किस्म का जो है वो स्टफ पहनते थे। तो नेक्स्ट जो है हमने फेडरलिज्म देखनी है। जागीरदाराना निज़ाम जो है, जागीराना निज़ाम जो था वो बहुत ज़्यादा था। जो अमीर लोग थे वो जो है अपने नीचे वाले तबके से जो है वो काम लेते, उनको जो है वो अपनी ज़मीनों पर उनसे काम करवाते। और जो गरीब थे जिनके पास ज़मीनें वगैरह नहीं थी, वो लैंडलॉर्ड जो लोग थे उनकी ज़मीनों पर काम करते। और इसी तरीके से जो है ये उनका सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर में जो है वो सबसे पहले मोनार्च जो थे, किंग और वगैरह जो हैं आते हैं, फिर नोबल्स आते हैं, फिर उससे लो जो है वो नाइट्स थे, वेसल्स हैं, मर्चेंट, फार्मर्स, क्राफ्टमैन्स हैं। फिर सबसे लो जो थे वो पीजेंट्स यानी कि मज़ारा और सर्व्स जो थे काम करते थे, वो सबसे लो में आते हैं। फिर बेटे इनकी आती है आर्ट और लिटरेचर, जिसमें जो है ये पेंटिंग वगैरह, मुजस्मे वगैरह बनाते और मेटल का जो है वो काम करते थे। इनमें जो है इनका जो है वो मोस्ट जो था वो गोथिक स्टाइल आर्ट इन्होंने जो है वो अपनाया हुआ था। ये लास्ट में जो है वो डायग्राम पे दिखाया भी हुआ है आपको। फिर इनकी एंटरटेनमेंट और फेस्टिवल्स आते हैं। ये जो है वो सेलिब्रेट करते थे अपने कल्चर्स को, अपने जो है वो कल्चरल फेस्टिवल जो हैं इनके मुनक्कद होते। और फिर इसके बाद जो है ये इंटरटेनर्स जो थी वो फेमस कुछ जगहें थी जहाँ पे ये जाते और वहाँ से जो है ये इंटरटेन होते। हंटिंग जो थी वो इनकी जो है एक्टिविटी थी, जिसमें जो है ये मुख्तलिफ बर्ड्स वगैरह का जो है वो शिकार करते थे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो थी ये इनकी एक्टिविटी में शामिल है, जिसमें जो है हैमर थ्रोइंग आ जाएगा, रेसलिंग आ जाएगी, एंड जो है जॉस्टिंग जो थी इनकी फेवरेट जो है और फेमस जो है वो स्पोर्ट्स थी। किंग और कोर्ट जो था जिसने जो है वो सिस्टम को चलाया हुआ था। नेक्स्ट जो है वो अगर एक किंग जो है वो चला जाता तो नेक्स्ट उसी का जो है वो बेटा जो है वो रिप्लेस होता उसकी जगह। अगर बेटा ना होता तो उसका जो है उसी किंग का जो है वो भाई वगैरह जो है उसको जो है वो हायर किया जाता एज अ किंग। तो ये सिस्टम इनमें था। और किंग जब जो थे वो ट्रैवल करते थे तो उनके साथ जो है एक सर्वेंट जो है वो ज़रूर होता था चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। और उसके बाद जो है एग्रीकल्चर इनोवेशन देखी थी। इनकी एग्रीकल्चर इनोवेशन में आपने जो है वो देखा था कि इनमें जो है इन्होंने अपनी जो है वो कल्टीवेटेड सिस्टम को जो है वो 3 फील्ड सिस्टम जो है उसमें इस्टेब्लिश किया हुआ था मिडल एजिस में।
और यानी कि आपको साइड पे जो है नज़र भी आ रही है एक फील्ड सेकंड, और उसके साथ जो है वो थर्ड फील्ड जो है। इसमें क्या करते थे ये, इस सिस्टम के मुताबिक जो है वीट, बार्ले और राय जो है वो ऑटमन सीजन में ग्रो करते। ओट, बार्ले एंड लेग्यूमिस जो थी वो दूसरी उसके साथ फील्ड होती स्प्रिंग में। फिर वन या जो है वो टू फील्ड्स जो थी वर लेफ्ट अनप्लांटेड, मतलब वो छोड़ देते, उनको जो है वो प्लांट नहीं करते थे, उसको जो है वो रेस्ट देते। और वहाँ पे जो है वो एनिमल्स और वगैरह जो है वो चारा वगैरह जो है वहाँ पे उगता, और वो ग्रेजिंग करते जानवर जो थे। ट्रेड ट्रेड जो थी इनकी आपने देखी थी कि रोमन जो थे वो ट्रेड्स में जो है वो परफेक्ट थे, ट्रेडिंग करते थे। लेकिन रोमन के फाल की वजह से जो है इनकी ट्रेड भी अफेक्टेड हुई। क्यों अफेक्टेड हुई? क्योंकि रोड जो है वो फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं थे, जिनकी वजह से जो है इनको मुश्किल जो है वो पेश आई। मिडल एजिस में जो है वो कैथोलिक चर्च का बहुत ज़्यादा रोल था, जिसमें जो क्रिश्चियन जो थे वेस्टर्न यूरोप के इनका जो है वो कैथोलिक चर्च से ज़्यादातर वास्ता था। और कैथोलिक चर्च जो है ये एक बिजीएस्ट प्लेस थी जहाँ पे लोग अपनी सरमनीज और मैरिजेस वगैरह जो है वो हेल्ड करते थे। उसके अलावा जो है यहाँ पे ताजपोशी की जाती, और चर्च में लोग जो हैं वो डिफरेंट जो है वो एरिया से जो है वो लोग आते। यहाँ पे जो है वो पादरी जो थे, हाँ, यहाँ पे ज़्यादा जो है उनकी ग्रिप थी, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिच और पावरफुल थे। और वेल्थी पीपल जो है यहाँ पे डोनेट करते थे चर्च को, और उस बेस पे जो है ये चर्च जो है वो इनकी रन होती। इसमें जो है बिगेस्ट चर्चिस जो थे वो कैथेड्रल कहलाते, और इनको जो है वो हेडक्वार्टर्स दिए जाते, जिसकी बिल्डिंग जो है वो ब्यूटीफुल होती। और ये तकरीबन जो है वो 200 ईयर में जो है वो तामीर हुई। और इसकी जो दीवार थी बिल्डिंग्स की वो बहुत बड़ी बड़ी और हाई सीलिंग जो थी ये बिल्डिंग्स थी। लॉ और ऑर्डर आ जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर जो है इनका प्रॉपर सिस्टम नहीं था उसका, लोग जो हैं वो सेफ नहीं थे। लोग जो हैं वो क्रिमिनल जो हैं वो फ्री थे। ये चीज़ें जो हैं धोखाधड़ी जो है वो आम थी। टाउन कोर्ट्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए ताकि जो है वो क्रिमिनल्स को जो है वो डील करते थे। नेक्स्ट जो है हेल्थ और डिजीज़ जो हैं सिटीज़ और टाउन जो थे वो ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो है वो हेल्थ का जो है वो इशू बहुत ज़्यादा था। लोग जो हैं बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही थी। सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हाई रेट था डेथ का। ये जो है ब्लैक डेथ फिर जो है एक डिजीज़ थी जो कि पूरे यूरोप में फैली। ये एक बीमारी थी जो पुलिस के ज़रिए आई, और ये जो थी रैट में। और फिर बदकिस्मती से जो है वो लोग जो है इस बीमारी के बारे में तब नहीं जानते थे कि ये जो है वो रैट्स के बारे में, रैट्स के ज़रिए जो है वो यहाँ पे फैली हुई है, और जिसकी वजह से वो इस पर कंट्रोल ना कर सके, और ये जो है बीमारी पूरी सिटी और टाउन्स में फैलती गई। इसकी जो है वो एक्सरसाइज है, इसको आप अगेन देख लें। इनके जो है वो आंसर्स आपके लगे हुए हैं, तो इसे जो है इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करवाए गए हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। और याद करने के बाद आपको जो है वो टेस्ट अब दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को आपने जो है वो सॉल्व करके जो है जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम होमवर्क अपलोड किया था इसी तरीके से अपना टेस्ट सॉल्व करके अपलोड करेंगे, वो आपको जो है वो चेक होके सेंड होगा। नेक्स्ट बेटे ये आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट में से, इसको आपने जो है वो सॉल्व करके अच्छे तरीके से अपने जिस तरीके से होमवर्क अपलोड किया था उसी तरीके से आप इस टेस्ट को जो है वो अपलोड करेंगे।
ये आपके MCQs हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं। टोटल 25 मार्क्स का टेस्ट है। MCQ जो है ये 10 है, 10 मार्क्स के। 1 MCQs का 1 मार्क्स होगा। नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। 9 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है जो कि 6 मार्क्स का है। इसको अच्छे तरीके से याद करके टेस्ट को सॉल्व करके अपलोड करेंगे आप। इसके साथ आपकी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे। फ़ी अमानिल्लाह।